हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्री नेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है, इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेनेटिक्स में पूछा जाता है, पीपीजी के पेपर के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। प्री नेटल टेस्टिंग या डायग्नोसिस क्या होता है? Prenatal test defined as test that you are done during pregnancy to diagnose birth defect and congenital and chromosomal disorder। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करते हैं अपन, ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्या डिटेक्ट करने के लिए? कोई भी बेबी के अंदर, फीटस के अंदर क्या नहीं है, बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, बाय बर्थ उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर तो नहीं है फीटस के अंदर। उसको चेक करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए, अर्ली डायग्नोसिस या उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म्स करते हैं। ओके गाइज, आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या चीज़ है। द मेन पर्पज़ ऑफ प्री नेटल टेस्टिंग इज़ टू डायग्नोस। मेन पर्पज़ क्या है डायग्नोस करने का, इसका वर्किंग क्या है, मेन पर्पज़ क्या है, मेन गोल क्या है? क्रोमोसोमल और कंजेनाइटल डिसऑर्डर को जो फीटस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी अगर फीटस के अंदर क्रोमोसोमल और कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, बाय बर्थ डिसऑर्डर है, तो उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए इस डायग्नोसिस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, आगे अपन देखते हैं इंडिकेशंस। इंडिकेशंस क्या होता है? इंडिकेशंस, इफ़ देयर इज़ एनी फैमिली हिस्ट्री, अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, ऑफ जेनेटल डिसऑर्डर लाइक मेंटल रिटार्डेशन और फिनाइलकीटोनुरिया। अगर पेशेंट की फैमिली में, मतलब जो वुमन है उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर उसकी फैमिली में कोज हो रखा है, ठीक है, तो उस लेडी को, उस प्रेग्नेंट लेडी का अपन क्या करेंगे, प्रीनेटल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, द वुमन हु इज़ डायबिटीज़ मलाइटस, ठीक है, जिसको डायबिटीज़ मलाइटस है या एपिलेप्सी है, ठीक है, उन लेडीज़ या पेशेंट को भी अपन डायग्नोस्टिक्स टेस्ट प्री नेटल टेस्टिंग करेंगे। ओके गाइज, फिर देखते हैं कि मदर एक्सपोजर टू वायरल इन्फेक्शन, किसी मदर को वायरल इन्फेक्शन हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ था जैसे कि रूबेला, तो उसके अंदर भी अपन प्री नेटल टेस्टिंग करते हैं, और मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर भी इसका टेस्टिंग किया जाता है। ओके गाइज, आगे हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं, प्रीनेटल टेस्टिंग के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीनेटल टेस्ट, पहला है इन्वेजिव टेस्ट, मींस इसमें एक प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर एंटर करके अपन को सैंपल कलेक्ट करना होता है, इसलिए इसे इन्वेजिव टेस्ट, सैंपल कलेक्शन थ्रू एंटरिंग इनटू द एब्डोमिनल कैविटी और एनी कैविटी, ठीक है, ऑर्गन के अंदर अपन एंटर करते हैं थ्रू इंजेक्शन एंटर वगैरह करवा के अपन सैंपल को कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसे इन्वेजिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले ही से पहले अपन ने पढ़ रखा है एमनियोसेंटोसिस। क्या है? एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसका एक डायग्राम बताना चाहूँगा आपको एमनियोसेंटोसिस एक इजी वे में, कि आप डायग्राम के थ्रू भी इसको सीख जाएंगे। ठीक है, एक डायग्राम, डायग्राम, हाँ, ये रहा डायग्राम। डायग्राम में बताए हुए क्लियरली कि क्या करते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू, अपन क्या करते हैं इस प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं, मैं आपको क्लियरली विजिबल होगा आपको। ठीक है, अभी अभी देखा था ना। ठीक है, एमनियोसेंटोसिस में क्या करते हैं, फ्लूइड को, एमनियोटिक जो फ्लूइड है, एमनियोटिक सैक जो वुम्ब होता है, वुम्ब के अंदर जो अपना प्लेसेंटा है, जो किससे लिंक है, फीटस से लिंक है, उसके कवरिंग है एमनियोटिक सेक। ठीक है, उस एमनियोटिक सेक के अंदर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, उस एमनियोटिक फ्लूइड की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो किस में कैसे परफॉर्म करते हैं, पहले तो अल्ट्रासाउंड प्रोब के थ्रू अपन क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूसीजी जो अपने अल्ट्रासाउंड होता है उसके थ्रू उसको असेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इंजेक्शन को थ्रू दी एब्डोमिनल वॉल, उसके अंदर इंजेक्शन को इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, इंजेक्शन को इंसर्ट करने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड होता है 10 to 20 ml, कितना गाइज, 10 to 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड क्या करा जाता है, एस्पायरेट आउट करा जाता है। ठीक है, और नीडल में लिया जाता है, जिससे कि ये अब इस तरीके से ये सैंपल कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, आपने इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल होगा कि किस तरीके से एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका एक अपन ने सैंपल कलेक्ट किया है। ठीक है गाइज, देख लिया आपने। अब देखते हैं
इसके बारे में डिटेल जो इसका एक कैसे एक थ्योरेटिकल बेसिस भी देख लेते हैं, डायग्रामेटिक अपन ने देख लिया है, ठीक है। थ्योरी के थ्रू अपन समझ लेते हैं क्या होता है एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस इज द प्रोसीजर इन विच सैंपल इज टेकन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है। एमनियोसेंटोसिस इन्वॉल्व इंसर्शन ऑफ ए नीडल थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। क्या कर सकते हैं, इंसर्शन करते हैं नीडल का, ठीक है, इनटू द थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं नीडल, और एमनियोटिक सेक में जाती है वो, ठीक है। वहाँ से अपन एस्पायरेट आउट करते हैं, ठीक है। कितना 10 to 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेट करवाते हैं, मीन्स उसमें कलेक्ट करते हैं 10 से 20 ml। मात्रा कितनी होती है, 10 से 20 ml, ठीक है। पहली पहली सीधी चीज़ हो गई कि इस प्रोसीजर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैसे प्रोसीजर होता है, एमनियोसेंटोसिस के अंदर अपन नीडल को इंसर्ट करवाते हैं थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इनटू द एमनियोटिक सेक, ठीक है, जो कवरिंग होती है फीटस की इन द वूम या यूट्रस, और वहाँ से एस्पायरेट करवाते हैं कितना 10 से 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद अपन देखते हैं और इसके बारे में जानकारी, द प्रोसीजर इज डन अंडर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो होती है उसके थ्रू अपन विजुलाइज करते हैं कहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, कहाँ तक है, उसके थ्रू अपन असेस करने विजुलाइज करने के बाद इंसर्ट करते हैं नीडल। ऐसे ही नहीं कि अपन नीडल उठाई और डाल दी, ऐसा नहीं, ठीक है। थ्रू द एब्डोमिनल एंटर करने से पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है उसी के दौरान अपन इसको परफॉर्म करते हैं। 16 से 20 वीक के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ना इससे पहले ना इसके बाद। ये इसका एक टाइम पीरियड है, इस प्रोसीजर का एक टाइम पीरियड है 60 to 20 वीक्स, ओके। देख ले 60 से 20 वीक। उसके बाद देखते हैं द एमनियोसेंटोसिस इज डन टू आइडेंटिफाई डाउन सिंड्रोम। ये किसके लिए किया जाता है, डाउन सिंड्रोम को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, मतलब ट्राइसोमी 21, मतलब क्रोमोसोम 21 के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन एमनियोसेंटोसिस परफॉर्म करते हैं, ओके गाइज। उसके बाद देखते हैं कॉरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। कॉरियोनिक विलाई सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है गाइज। कॉरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, तो मैं वापस आपको एक डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम के थ्रू पहले अपन समझ लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास ये रहा डायग्राम। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं जिससे कि आपको बाद में समझने के लिए आसानी होगी, ठीक है। 3 स्टेज के अपन अंदर करते हैं इसको, ठीक है। पहले स्टेज में अपन अल्ट्रासाउंड टेकन करते हैं, मींस जो वुमन है उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं, तो अपन को मॉनिटर में फीटस की लोकेशन और दिख जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, निडल इंसर्टेड इनटू लोअर एब्डोमिनल टू रिट्राइव सेल सैंपल। सेल सैंपल को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट इनटू सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू क्या करते हैं, कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और कैथेटर को इंसर्ट करके अपन ने क्या किया, कैथेटर को इंसर्ट करके सेल का जो सैंपल था उसको निकाल लिया, ठीक है। तो इजी प्रोसेस है। पहले में अपन ने अल्ट्रासाउंड कर लिया फीटल की लोकेशन और पोजीशन देखने के बाद उसके अंदर अपन ने एक निडल इंसर्ट करी, ठीक है, जिससे कि वो सेल को एक लिया जा सके। उसके बाद अपन ने एक सर्विक्स के थ्रू क्या करा, कैथेटर इंसर्ट करके सेल को निकाल के लैब के अंदर टेस्ट करवाया। ये हो गया इसका प्रोसीजर। इसको कॉरियोनिक विलस सैम्पलिंग भी बोलते हैं, कॉरियोनिक विलाई सैम्पलिंग भी बोलते हैं। उसके बाद अपन इसकी एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी देख लेते हैं, कैसे इसकी थ्योरी होती है और किस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। देखते हैं कॉरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए कॉरियोनिक विलाई बायोप्सी। कैसे इसे क्या बोलते हैं, कॉरियोनिक विलाई बायोप्सी, मतलब कॉरियोनिक विलाई, ठीक है, उसकी अपन सेल का टिश्यू का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हो गया बायोप्सी। मतलब सेल टिश्यू को लेबोरेटरी के अंदर असेस करना बायोप्सी कहलाता है, ये आपको पता है। और उसके बाद अपन कॉरियोनिक विलाई से वो सेल और टिश्यू कर रहे हैं कलेक्ट, और फिर बस उसके थ्रू अपन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हो गया, आपको पता हो इस तरीके से। इन दिस टेस्ट द सैंपल इज टेकन फ्रॉम कॉरियोनिक विलाई बाय इंसर्टिंग ए निडल। इसमें क्या करते हैं, एक इंसर्ट निडल करते हैं और कॉरियोनिक विलाई से क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। द प्रोसीजर शुड बी डन एट 10 to 30 वीक। 10 से 30 वीक के अंदर अंदर अपन इसको परफॉर्म करते हैं। इट शुड डन बी टू आइडेंटिफाई टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड जीन एबनॉर्मलिटी। कोई पेशेंट के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो या इसके जीन के अंदर एबनॉर्मलिटी हो, उसको असेस करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉरियोनिक विलाई सैम्पलिंग करते हैं, CVS परफॉर्म करते हैं, ओके गाइज। उसके बाद है फीटल ब्लड सैम्पलिंग। क्या है,
फीटल ब्लड सैंपलिंग, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक इन विच सैंपल इज टेकन फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से इस सैंपल को लिया जाता है। इन दिस टेस्ट फीटल ब्लड सेल सैंपल इज टेकन, सीधी बात है, फीटल ब्लड सैंपल मीन्स फीटल के ब्लड जो सेल हुए उसका एक सैंपल लेते हैं, उसका लेबोरेटरी के अंदर असेसमेंट करते हैं। इट शुड बी डन एट 20 वीक। कब लेते हैं? 22 वीक के ऊपर लेते हैं। इट इज़ यूज टू डायग्नोस, ये किस लिए यूज़ होता है? डायग्नोस, क्या डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है? इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है फीटस को, ठीक है, उसको असेस करने के लिए अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। लाइक हाइड्रोपेस फिटेलिस, हाइड्रोफेस फिटेलिस, इसमें ये कंडीशन क्या होती है, मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई हाइड्रोफेस फिटेलिस चीज़ क्या है, ठीक है। कौन सी कंडीशन है, कौन सा डिसऑर्डर है? पहली बात, ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर, मतलब कोई भी दो या दो से अधिक कैविटी, ठीक है, मोर एरिया, ठीक है, एक या एक से अधिक जगह पे क्या हो जाता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि अपने क्रेनियल कैविटी हो सकती है, एब्डोमिनल कैविटी हो सकती है, ठीक है, लीवर के पार्ट्स में कहीं भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। लंग्स के पार्ट में भी, आप थोरेसिक कैविटी के लंग्स होते हैं, लंग्स में भी कहीं जाके फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, तो उसको बोलते हैं, इस सब कंडीशन को अगर फीटस में देखने को मिलती है इसे बोलते हैं कंप्लीटली हाइड्रोफेटेलिस, हाइड्रोपेस फेटेलिस। उसके बाद अपन और क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं फीटल ब्लड सैंपलिंग के थ्रू? क्या डायग्नोस कर सकते हैं फीटल ब्लड सैंपलिंग के थ्रू? तो अपन एक तो हाइड्रोफेस फेटेलिस देख लिया, कंजेनाइटल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, असेस कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन फीटल टिश्यू सैंपलिंग। इट इज़ ए इंसेप्ट इनवेजिव टेस्ट इन विच फीटल टिश्यू और सेल सैंपल इज टेकन। इसमें क्या करते हैं, टिश्यू और सेल का सैंपल अपन लेते हैं, टेकन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें प्रोसीजर किस तरीके से होता है? प्रोसीजर में अपन देखते हैं, द प्रोसीजर इज परफॉर्म एट 60 to 22 वीक, मतलब 16 से 22वें वीक के बीच में इसको परफॉर्म करते हैं। क्या इसमें किसके लिए डायग्नोस करने के लिए क्या आइडेंटिफाई? इसमें जेनेटिकल डिसऑर्डर, द सैंपल साइज इज़ 2 mm इन डायमीटर, मतलब सैंपल की साइज़ कितनी होनी चाहिए? 2 ml होनी चाहिए डायमीटर में। ओके गाइज, तो ये हो गई फीटल टिश्यू सैम्पलिंग। उसके बाद अपन देखते हैं फिटोस्कोप। फिटोस्कोप क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिटोस्कोप, इट मीन विजुलाइजेशन ऑफ फीटस यूजिंग एंडोस्कोप, मतलब इसके अंदर एक एंडोस्कोप का यूज़ करके फीटल की विजुलाइजेशन की जाती है। सीधा है, फीटो मीन्स फीटस, स्कोपी मीन्स विजुलाइजेशन, विजुलाइजेशन ऑफ फीटस यूजिंग एंडोस्कोप, मतलब फीटस का विजुलाइजेशन किया जाता है थ्रू द एंडोस्कोप। इट शुड बी डन एट 10 to 20 वीक, सॉरी 80 to 20 वीक, सॉरी गाइज कितना है, 18 से 20 वीक के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नॉन इन्वेजिव टेस्ट क्या परफॉर्म कर सकते हैं फीटल के अंदर जेनेटिकल, कंजेनाइटल, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को असेस करने के लिए। तो पहली चीज़ है, पहला इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें कोई भी अपन बॉडी कैविटी के अंदर किसी भी नीडल वगैरह इंसर्ट नहीं, बिना इसके इंसर्ट करवाए हुए सीधा सैंपल बिना किसी प्रोसीजर के इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहला है अपने पास अल्ट्रासाउंड। क्या है अल्ट्रासाउंड? द अल्ट्रासाउंड इज ए विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय यूजिंग साउंड वेव थ्रू द एब्डोमिनल। क्या होता है, थ्रू द एब्डोमिनल अपन क्या है, साउंड वेव इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो इंसर्ट करने पर अपन को क्या, फीटस की विजुअलाइजेशन हो पाता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेगनेंसी कंफर्मेशन, अगर वुमन प्रेग्नेंट है या नहीं है उसकी कंफर्मेशन के लिए अपन सोनोग्राफी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। फीटल की एज, उसकी एज कितनी है अभी, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, उसकी डेवलपमेंट कैसा है, प्लेसेंटा की साइज़ कितनी है और कैसी है, फीटल वाइबिलिटी मीन्स फीटल अभी ज़िंदा है या मतलब डेथ है या डेड है या फिर लिविंग है, ठीक है, उसके बारे में फीटल की वाइबिलिटी चेक करने के लिए, यानी कंजेनाइटल डिसऑर्डर को असेस करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। इट इज़ अ सेफ, एक तो ये सेफ प्रोसीजर है। नॉन इन्वेजिव टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपन इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर है, दूसरा अपने पास नॉन इन्वेजिव टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी ऑफ फीटल या फीटस। इट इन्वॉल्व सोनोग्राफी ऑफ फीटल हार्ट। इसमें क्या करते हैं, फीटल हार्ट के क्या करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, वही वापस अपन साउंड वेव का यूज़ करेंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइज, इसमें उसकी साइज़ और पोजीशन, किसकी साइज और पोजीशन, किसकी, हार्ट वॉल की साइज़ क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, चैम्बर की साइज़ क्या है, पोजीशन क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है ना हार्ट की, वो अपन इसके अंदर असेस कर सकते हैं।
साइज पोजीशन ऑफ हार्ट वॉल एंड चैम्बर। ओके, उसके बाद देखते हैं फीटल रेडियोलॉजी। इट इन्वॉल्व एक्सरे ऑफ फीटल स्केलेटन। इट इन्वॉल्व एक्सरे ऑफ फीटल स्केलेटन। लास्ट बचा अपने पास क्या, एक ही टॉपिक बचता है अभी रिमेनिंग है, ये क्या होता है फीटल रेडियोलॉजी। फीटल रेडियोलॉजी क्या होता है? इट इन्वॉल्व एक्सरे ऑफ फीटल स्केलेटन टू आइडेंटिफाई कंजेनाइटल डिफेक्ट। मतलब फीटल की एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे किसका होता है? अपने मस्क जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसका एक्सरे होता है, उसके अंदर कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है या नहीं है उसको असेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, फीटल रेडियोलॉजी करवाते हैं। ये तो यहाँ पे जाके अपना नॉन इन्वेजिव टेस्ट भी ख़त्म होता है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइज कि इस वीडियो में आपको जो टॉपिक बताया गया है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रू दी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, जो RHS BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का अभी पेपर होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है, और आप इसको पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम भी बताए हुए हैं, ये देखिए डायग्राम, इसका यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म होता है, तो ये थ्रू दी डायग्राम आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, वहीं आप एक और डायग्राम, ये CVS, ठीक है, कॉरियोनिक विलस सैम्पलिंग का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।